और आज फिर मैं लेकर आई हूँ एक और नई डिश आप सबके लिए, ताकि आप इसे ट्राई करें, इफ्तार में आपके घर वालों के लिए बनाएं और इसे एंजॉय करें। तो पहले देखते हैं कि बनता कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो है वाइट चिकन कोरमा। चिकन एक ऐसी चीज़ है जो हम सबको वैसे भी अच्छा लगता है, स्पेशली जब वो वाइट चिकन कोरमा हो तो उसकी बात ही कुछ और है। कोरमे की इन जनरल बात ही कुछ और है। तो आइए आज मैं आपको पहले बताती हूँ कि मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ, इसके इंग्रेडिएंट्स, ताकि आप भी इसे अपने घर पे ट्राई कर सके। सबसे पहले तो ऑब्वियसली वाइट चिकन कोरमा है तो आपको चिकन तो लेना ही पड़ेगा, वरना तो कैसे बनाओगे। उसके बाद ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट, दूसरा है काजू और बादाम का पेस्ट, दूसरा है घी, खड़े मसाले, चॉप्ड गार्लिक, और ये जो है ये हमने कच्चे कांदे का पेस्ट बना लिया है। दूसरा है दही, ये है चिली फ्लेक्स, और ये है स्पेशल मसाला। इस मसाले को स्पेशल क्यों कह रही हूँ मैं? ऑब्वियसली क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ नूरी वाइट कोरमा मसाला। और ये जो नूरी का वाइट कोरमा मसाला है ये इस डिश को ऐसा लजीज और इतना स्वाद वाला बना देगा कि आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाओगे। इनके पास और भी बहुत सारे रेंजेस है, जैसे कि आप देख रहे हो मेरा किचन नूरी से ही भरा हुआ है आज, और इनके पास वैरायटी ऑफ मसालेज है। तो आज क्योंकि मैं चिकन कोरमा बना रही हूँ, व्हाइट चिकन कोरमा, तो मैं यूज कर रही हूँ उनका व्हाइट कोरमा मसाला। तो आइए ये स्पेशल मसाले के साथ हम अपने डिश को रेडी करते हैं। सबसे पहले तो चिकन को इस बाउल में डाल दीजिए। उसके बाद मैं डाल रही हूँ गार्लिक का पेस्ट। फिर मैंने डाला ये जो पेस्ट है ये है बादाम और काजू का पेस्ट। डाल लीजिए क्योंकि मैरिनेट करना है हमें चिकन को, एंड मैरिनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हैं कि अच्छा बने। और ये डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा नमक। जैसे कि आप जानते ही हो कि मैं नमक हमेशा थोड़ा डालती हूँ, बाद में अगर मुझे लगता है तो मैं हमेशा ऐड करना पसंद करती हूँ। कभी कभी होता है ना, इंसान ओवर एक्साइटेड होता है तो कुछ कुछ ज़्यादा हो जाता है, तो इसके लिए। वाव, अब मैंने ये सारी चीज़ें इसको मैरिनेट कर दिया चिकन को। अब मैं इसको साइड में रखती हूँ और गैस ऑन करती हूँ ताकि हम अपना जो दूसरे मसाले हैं उसे रेडी करें। तो धीमी आंच पे मैं सारी चीज़ें इसमें डालूंगी। ये है मेरा घी को डालिए आप इस कढ़ाई में। अब घी के बाद मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा तेल, ऑयल। अब इसे थोड़ा गरम कर लेते हैं। थोड़ा सा मैं इसका आंच जो है जो गैस है थोड़ा फास्ट कर रही हूँ ताकि हल्का गरम हो जाए। फिर मैं धीमी आंच पे बाकी सारी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी। ओके, तब गरम हो चुका है। अब हम डालते हैं इनके खड़े मसाले जो मैंने यहाँ रखे हैं, मुझे डर लगता है। ओके, तो ये डाले मैंने खड़े मसाले जो है लौंग, इलायची और सिनेमन स्टिक। इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। आई थिंक ये हो गया है वेरी लाइट। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चॉप्ड गार्लिक। बिस्मिल्लाह। ओके, गैस को मैंने धीमी आंच पे रख दिया है बिकॉज जब ये सब गर्म हो जाता है तो सब चीज़ें फ़ौरन जलने लग जाती हैं। अब मैं डालने वाली हूँ ये है चॉप्ड अनियन पेस्ट। जो कांदा है उसे पेस्ट बना लिया है। थोड़ा भून ले ताकि सब अच्छे से मिक्स हो जाए, सारे इंग्रेडिएंट्स जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये एक्चुअली सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो हम इसका बेस बनाते हैं, ताकि जब हम चिकन बाद में डालें तो ये जो टेस्ट आता है वो इसी से आता है। तो इसका अच्छे से रेडी होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अब जो ये चिकन हमने मैरिनेट करके रखा है वो तैयार है। अब मैं इसे डालती हूँ इस कढ़ाई में। बिस्मिल्लाह। चलो ऐसे ही डालती हूँ। नाइस। थोड़ा बड़ा वाला चम्मच यूज़ करती हूँ मैं। फ़ौरन मिक्स करते हैं। जो हमने मसाला भुना है नीचे उसके अंदर इस चिकन को मिक्स कर देते हैं। अब जब तक हम इसे भून रहे हैं, क्योंकि आप हमें ऑलरेडी इतने दिन से देखते आ रहे हैं एंड आप ये देख रहे हैं कि मैं रोज़ कुछ ना कुछ किचन में बनाती हूँ ताकि आप लोग इसे ट्राई करो, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर हमारी जो डिशेज़ आप देख रहे हैं क्या आप वो अपने घर पे ट्राई कर रहे हैं, और अगर आप कर रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है, और आप ऐसी कौन कौन सी डिशेज़ है जो देखना पसंद करोगे तो ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हम
उस चीज़ को कर सके, बना सके आपके लिए हमारे तरीके से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी अच्छे से भुन चुका है। तो अब हम बढ़ेंगे आगे एंड डालेंगे दूसरे इंग्रेडिएंट्स जो है दही। वेरी इंपॉर्टेंट। चिकन कोरमा मसाला जो होता है ना वो दिखने में इतना खूबसूरत होता है कि देख के ही कुछ अलग ही लगता है। बिकॉज जनरली हमको ऐसे लाल मसाले वाले ग्रेवी खाने की आदत होती है, तो ये जब देखते तो ये दिखने में ही इतना शाही लगता है। चलिए अब दही हो गई, अब हम डालेंगे थोड़े ये है चिली फ्लेक्स। ये भी आपको जितना चाहिए आप उतना ही डालें। मुझे अच्छा लगता है थोड़ा ज़्यादा, तो मैं कभी कभार मन होता है ज़्यादा स्पाइसी खाने का, कभी नहीं होता है, तो उसके हिसाब से मैं चिली फ्लेक्स को यूज़ करती हूँ। अब हम डालने वाले हैं इसके अंदर सबसे स्पेशल चीज़ जो बनाएगी मेरे इस वाइट चिकन कोरमे को सबसे ज़्यादा स्पेशल, और वो है हमारा स्पेशल मसाला ऑफ नूरी वाइट कोरमा मसाला। सबसे इसके अंदर सबसे ये देखिए एक्साइटमेंट में क्या हो गया। ये जो नूरी का वाइट कोरमा मसाला है इसने हमारी ज़िंदगी इतनी आसान कर दी। और सबसे स्पेशल चीज़ इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर सारे स्पाइसेस और सारे नट्स हैं। एक्चुअली इसके अंदर ना काजू का भी मिलेगा आपको पाउडर, बट क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि मैं एक्स्ट्रा काजू यूज़ करूँ तो मैंने एक्स्ट्रा काजू का पेस्ट बना के डाला। लेकिन अगर आप नहीं भी बनाते हो तो इट्स कम्प्लीटली फाइन। इस मसाले के अंदर सब कुछ है। ऐसा लगता है कि मसाले आपने घर में ही कूटे हैं, आपको वैसी वाली ही फीलिंग, टेस्ट, खुशबू, हर चीज़ आती है। इसकी जो खुशबू है, आई विश आप लोग ये सूंघ सकते। अब आप मेरा एक्सप्रेशन देखकर ही समझ जाए कि कितनी खुशबू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही होगी इसके अंदर। तो जब तक इसको थोड़ा सा फिर भी पकने देते हैं अभी हम, ताकि चिकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, तब तक हम जो ये लच्छा पराठा है इसे हम थोड़ा गर्म कर लेते हैं। बिकॉज बटर यूज़ करके आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, आपको जो चाहिए, बटर, तेल, घी, जो भी आपको पसंद है। सो ये है हमारा बटर, थोड़ा सा डालें। अगेन जिसको जैसे यूज़ करना है, आप ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं आप ज़्यादा यूज़ करें। ये रहा हमारा पराठा। अब इसको थोड़ा सा गरम करते हैं। तो चलो मैं पहले ले आती हूँ ये एक स्पैचुला। नरम हो चुका है। आई थिंक सबसे अच्छी चीज़ जो मैं बनाती हूँ मेरे घर वालों के अकॉर्डिंग भी वो है पराठे। और मेरे घर वालों को मेरे हाथ की रोटी और पराठे बहुत पसंद है। आई होप आज इन्हें मेरे हाथ का वाइट चिकन कोरमा भी पसंद आए। चलिए हो गया हमारा पराठा रेडी। अब हम देखते हैं चिकन का क्या हाल है। ओहो हो, ये पूरी तरीके से रेडी हो चुका है खाने के लिए। और अब हम इसकी प्लेटिंग करते हैं और फिर मैं इसको थोड़ा गार्निशिंग करूँगी और आपको बताऊँगी कि कैसा दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा वाइट चिकन कोरमा तैयार यूजिंग हमारा नूरी वाइट कोरमा मसाला। तो चलिए अब मैं इसे रेडी करूँ खाने के लिए। बिस्मिल्लाह। ओके, जो लेग पीस है ना वो हम सबसे ऊपर रखेंगे, देखकर लगे कि क्या पीस है। बहुत बहुत ही यमी लग रहा है ये। तो ये हो गया हमारा वाइट चिकन कोरमा रेडी और ये है हमारा पराठा। तो चलिए अब इस खूबसूरत खाने को हम थोड़ा खूबसूरती के साथ प्रेजेंट भी करते हैं। ये रखा मैंने मैट, ये रहा अब ग्रेवी, ये है पराठा। तो थोड़ा सा गार्निशिंग कर देते हम। ये है रेजिन्स, मुनक्के, ये है काजू और ये है कोथमीर। रेडी। तो ये हो गया हमारा वाइट चिकन कोरमा तैयार। एंड आप भी ये ट्राई करोगे कल अपने घर इंशाल्लाह फॉर इफ्तार, फॉर डिनर, एंड आप अपने घर वालों को भी खिलाओगे। तो ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट सेक्शन में कि आपको ये हमारी डिश कैसी लगी। और अगर आपको ये नूरी मसाला ऑर्डर करना हो तो इसका जो लिंक है ये मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए और उस लिंक को क्लिक कीजिए।